इस स्क्रीन में जो आप पेन देख रहे हैं वो है हीरो 329 फाउंटेन पेन है। तो इस पेन के बारे में मैंने काफ़ी कंप्लेंट्स पढ़ी हैं ऑनलाइन कि ये पेन थोड़ा सा स्क्रैची चलता है, थोड़ा सा रफ़ चलता है, स्मूथ नहीं है जैसा कि दूसरे फाउंटेन पेन्स होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फाउंटेन पेन्स में काफ़ी सारे टिप्स होते हैं, फ़ाइन, एक्स्ट्रा फ़ाइन, मीडियम, ब्रॉड, डबल ब्रॉड, इस तरह से। तो जो डबल ब्रॉड होते हैं वो काफ़ी थिक पॉइंट्स होते हैं, मीडियम पॉइंट्स भी काफ़ी थिक होते हैं। फ़ाइन और एक्स्ट्रा फ़ाइन जो है वो काफ़ी पतले होते हैं। आप यूँ बोल लें कि वो एक तरीके से वो पिन जैसे होते हैं, राइट? तो पिन तो शार्प होती ही है, तो उसी तरह से ये निब्स भी काफ़ी शार्प होती हैं। तो अगर आप एक शार्प ऑब्जेक्ट को रब करेंगे या उसे पेपर पे उसको घसीटेंगे, राइट, तो आपको रफनेस फील होगी, स्क्रैचीनेस फील होगी। तो क्या चेंज हो गया है? आई मीन ये पेन मेरा फेवरेट क्यों हो गया? मैंने ये डिस्कवर किया कि बॉल पेन को यूज़ करना एक स्किल है और फाउंटेन पेन को यूज़ करना एक अलग स्किल है। जी हाँ, है दोनों पेन्स, पर स्किल्स अलग अलग चाहिए। आपने नोटिस किया होगा कि जब बॉल पेन यूज़ करते हैं तो हम काफ़ी प्रेशर डाल के लिखते हैं। जब बॉल पेन से हम कोशिश करते हैं लिखने की तो हम काफ़ी प्रेशर डालते हैं। और आप जैसे आपने जो भी लिखा है बॉल पेन से, आप जब पेपर पलटेंगे तो आपको ऑलमोस्ट ऐसा फील होगा कि थोड़ा सा एम्बॉसिंग जैसा फील होने लग जाएगा, आपने इतना प्रेशर डाला लिखते हुए, इसलिए तो वो लेटर्स ऑलमोस्ट एम्बॉस्ड हो जाते हैं दूसरे साइड पे, राइट? तो बॉल पेन का इंक और बॉल पेन का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कुछ इस ढंग का होता है कि आप, और उसका पॉइंट भी काफ़ी थिक होता है। तो आप जब बॉल पेन यूज़ करते हैं आपको प्रेशर लगा के ही लिखना पड़ता है। अब हमारी आदत ऐसी हो जाती है कि जब हम फाउंटेन पेन यूज़ करना शुरू करते हैं, राइट, तो हमारी जो बॉल पेन से लिखने की आदत होती है वो फाउंटेन पेन से लिखने में वो आदत आ जाती है। तो हम फाउंटेन पेन पे भी उतना ही प्रेशर डालते हैं, प्रेस करके लिखने की कोशिश करते हैं। पर फाउंटेन पेन्स का नेचर ऐसा है कि उसमें इंक काफ़ी स्मूथली फ्लो होती है। अगर वो ढंग से बनी है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है या कुछ नहीं है, तो इंक चाहे कैसा भी निभो, इंक उसमें फ़्लो करेगी और वो ऑटोमेटिक फ़्लो करती है। उसका इंक बॉल पेन वाले इंक से काफ़ी डिफरेंट होता है, तो वो बहुत आसानी से फ़्लो करती है। तो जब आप फाउंटेन पेन यूज़ कर रहे हैं तो आपको बॉल पेन की तरह उसे प्रेस नहीं करना है पेपर पे, प्रेशर डाल के नहीं लिखना है। आप यूँ समझ लो कि आपको खाली इसे बहुत हल्के से पेपर पे टच करना है और फिर पेपर पे टच करके आपको खाली उसे गाइड करना है। आप यूँ समझ लो, आपको उसको बहुत हल्के से लाइटली उससे पेपर पे चलाना है। तो जो आपकी स्क्रैचीनेस वाली फीलिंग है या रफनेस वाली फीलिंग है वो काफ़ी कम हो जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी, टू द एक्सटेंट कि आपको वो फीलिंग एक्चुअली अच्छी लगने लग जाएगी। क्योंकि लोग फ़ाइन या एक्स्ट्रा फ़ाइन पॉइंट इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि विजुअली वो बहुत अच्छी लगती है। जो एकदम शार्प जो लाइन निकल के आती है उस निब में से, वो आपको काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। तो जब आपकी ये स्क्रैचनेस वाली फीलिंग चली जाएगी पेन यूज़ करते हुए, या रफनेस वाली फीलिंग बहुत कम हो जाएगी, तो आपको शायद जिस ढंग से ये पेन पेपर पे चलती है वो भी अच्छा लगने लग जाए, और आपको ऐसा हो सकता है कि ये पेन आपका एक्चुअली फेवरेट पेन बन जाए। तो अगर आपके पास ये पेन है और आप अवॉइड करते हैं इस पेन से लिखना, तो आप मेरा सजेशन मानिए, आप वापस इस पेन को रीफ़िल कीजिए और वापस लिखने की कोशिश करें। थोड़ा सा आपकी हैंडराइटिंग के स्टाइल में चेंज लाएं। फाउंटेन पेन्स को आप बिल्कुल हल्के से यूज़ करें, एकदम लाइटली उसको पेन को पेपर पे रख के और फिर लिखने की कोशिश करें, तो आपको मज़ा आएगा और इस पेन की वैल्यू आपको तब दिखेगी। सो थैंक यू एंड सी यू सून।